मैम कुछ लोगों के सवाल है, उनके जवाब दीजिए जी। पहला सवाल है, नेचुरल तरीके से टैनिंग को कैसे कम करें? नेचुरल तरीके में पहले तो मैंने जैसे पहले भी बोला है, आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए अगर आपका सन एक्सपोजर है। फिलहाल तो कोविड एरा में हमने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको टैन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे स्क्रीन के और लैपटॉप के जो लाइट आते हैं, जो ब्लू लाइट आता है, उससे भी हमारे मेलानोसाइट ट्रिगर हो जाते हैं और वो ज़्यादा रंग बनाने लगते हैं, तो स्किन को टैन आने लगता है। तो ऐसे नहीं कि अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो ही आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। आप इंडोर हो और आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, ब्लू लाइट रेडिएशन से आप ज़्यादा एक्सपोज होते हो, तो भी आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। डी टैन के लिए आप कोई होम बेस स्किन केयर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको अच्छे से स्किन डेली आपको फेस वॉश करना चाहिए। आप कुछ एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स रात को इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी के हिसाब से। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपको स्किन एक्सफोलिएशन में और डी टैन में हेल्प करेंगे। दूसरा सवाल, रेगुलर रूटीन में चेहरे पर ग्लो कैसे लाए? रेगुलर रूटीन में चेहरे पे ग्लो लाने के लिए आपका पहले तो डाइट अच्छा होना चाहिए। आपके डाइट में सारे विटामिन्स इंक्लूडेड होने चाहिए, प्रोटीन डाइट अच्छा होना चाहिए। तो आपके स्किन के हिसाब से आप फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। कुछ केमिकल एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स आते हैं, जो क्रीम बेस्ड केमिकल एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन चेहरे पे ग्लो आने के लिए हमेशा याद रखिए कि स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि जो मार्केट में कोर्स स्क्रब पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं क्रीम फॉर्म में, उससे आपका एक दिन तो चेहरा अच्छा दिखेगा लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो ज़्यादा डल दिखने लगेगा, क्योंकि आपका जो स्किन का सरफेस है वो अनइवनली एक्सफोलिएट होता है उससे। सो अवॉइड स्क्रबिंग। आपको स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई लोफा या स्क्रब इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स इस्तेमाल करने हैं। सवाल नंबर 3, डैंड्रफ का कारण क्या है और उसका उपाय? डैंड्रफ हर पर्सन में दिखाई देता है। यूजुअली जो डैंड्रफ को आपका स्किन रिएक्ट करता है वो आपका इशू रहता है, डैंड्रफ इशू, क्योंकि हर स्कैल्प में डैंड्रफ रहता है। अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो स्कैल्प में आपका डैंड्रफ चिपक जाता है, और वही आपका स्किन अगर ड्राई है तो वो सूखा हो जाता है, आपके शोल्डर्स पे और बैक पे आने लगता है। उसकी वजह से एक्ने भी आने लगते हैं। तो डैंड्रफ के लिए पहली चीज़ तो जो ज़रूरी है वो मतलब आपको रेगुलर शैम्पू करना ज़रूरी होता है। आपका स्कैल्प साफ रखना ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो उसमें डैंड्रफ बढ़ सकता है। सो ऑयली स्कैल्प ऑफ हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राई भी है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपका शैम्पू होना ही चाहिए। जी। सवाल नंबर 4, क्या ज़्यादा मेकअप करना हमारे स्किन के लिए नुकसान दे सकता है? ज़्यादा मेकअप करना या स्किन प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करना डेफिनेटली आपके त्वचा के जो स्किन के पोर्स रहते हैं उसको ब्लॉक कर सकता है। तो पहली तो ये चीज़ें, अगर आपका प्रोफेशनल मेकअप हो रहा है, आपको HD मेकअप डेली वेयर करना ज़रूरी है, तो आप वो डेली हमेशा क्लींस कीजिए। जैसे डबल क्लींजिंग होता है, 2 बार क्लींस करना चाहिए। क्लींजिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो सही प्रोडक्ट चुन के आपको ये क्लींस करना है। अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं मेकअप रिमूवल के लिए। मेकअप के साथ आप सो जाते हो तो डेफिनेटली आपका मेकअप आपको ज़्यादा पिंपल्स दे सकता है या आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई कर सकता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के हिसाब से अगर आप चूज़ करते हो, अच्छे ब्रांड के चूज़ करते हो, तो वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोई भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आप इसके मेकअप वेयर करते वक्त कुछ ब्रशेस इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी अगर आपके साफ़ नहीं हैं, एक ब्रश एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेम ही ब्रश इस्तेमाल हो रहा है तो उससे इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपके ब्रशेस भी कितने क्लीन हैं, वो आपको रेगुलरली क्लीन रखने चाहिए।